हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं बहुत गहराई से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है कि पति बोलता है, हस्बैंड बोलता है कि मुझे मेरे वाइफ से रिस्पेक्ट चाहिए। शी इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी एट ऑल। शी इज ऑलवेज लाइक साउटिंग एट मी, शी इज ऑलवेज नैगिंग। मुझे उससे रिस्पेक्ट चाहिए। मैं घर का हेड हूं, मैं घर का मुखिया हूं और मुझे ये चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। अब बात यह है, जब हमने ऐसे हस्बैंड से बात करी और समझने की कोशिश की कि भैया आपको रिस्पेक्ट क्यों चाहिए और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो बोले कि मेरी मदर ने मेरे फादर को हमेशा रिस्पेक्ट किया, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो भैया वो पुरानी जमाने वाली बात थी, ये नए जमाने वाली बात है। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट खुद ब खुद नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट कमाना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे हम ये रिस्पेक्ट को कमा सकते हैं, कैसे हम ये रिस्पेक्ट को पा सकते हैं फ्रॉम आवर वाइफ। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। पहला पॉइंट जो हमको ये समझना बहुत जरूरी है दैट हस्बैंड और वाइफ दोनों के ना अपने अपने नीड्स होते हैं, और जब ये नीड्स फुलफिल होते हैं देन वी फील that whatever our desires, our emotional baggage is now full. So एक वाइफ को, एक लेडी को हस्बैंड से एक ही चीज चाहिए, दैट इज लव। एंड हस्बैंड को वाइफ से चाहिए रिस्पेक्ट। बट प्रॉब्लम यहां पर यह आ रहा है कि वाइफ को हस्बैंड से लव मिल रहा नहीं है, और जब उसको लव मिल रहा नहीं है तो वो बोलती है कि जब मुझे लव मिल ही नहीं रहा तो मैं रिस्पेक्ट क्यों करूं। और हस्बैंड का प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रहा तो मैं लव क्यों करूं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और ब्रेक करना है अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बात यहां पर यह आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस लव इज नॉट व्हाट वी अंडरस्टैंड, राइट? दिस लव इज लिटिल डीपर, दिस इज समथिंग प्योर। सो जैसे हस्बैंड से जब हमने पूछा कि भाई आपको, आप लव नहीं करते होगे शायद इसीलिए कहते हैं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो हस्बैंड ने बोला कि क्या बात कर रहे हो भाई, मैं हमेशा उसको ट्रिप पे लेके जाता हूँ, मैं घुमाने लेके जाता हूँ, मैं बाहर से कुछ अच्छा खाने पीने की चीजों को लेकर आता हूँ, मैं उसके लिए गिफ्ट्स लाता हूँ, मैं उसको रोज देता हूँ, मैं उसको आई लव यू बोलता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट कॉल्ड एज लव। ये लव नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम विच वी ऑल आर फेसिंग। We think that by appreciating or just by giving gifts, saying love you, you are able to express your love to your wife. But उनको ये चीज समझ में नहीं आती है। You have to understand this point first. तो अब बात ये है कि प्योर लव क्या है। प्योर लव हम उसको बोलते हैं जहां पे आप जेन्युइन कंसर्न शो करते हो अपने वाइफ को, जहां पे आप उसको प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। अब वाइफ का आउटर इन्वायरमेंट क्या है? वाइफ के आउटर इन्वायरमेंट में उसके इन लॉज हैं, मतलब आपके पेरेंट्स हैं। अब होता यह है कि जब आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हो अगर, तो लोग टैग कर देते हैं हमें ये बोल के कि आप जोरू के गुलाम हो। इसीलिए जो हस्बैंड है वो बचता है टू गेट रिड ऑफ दिस टैग दैट आई एम नॉट जोरू का गुलाम। इसलिए अगर वो चाहता भी है तो वो कुछ करता नहीं है। अगर मुझे ये लव शो करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रोटेक्ट करना है मेरी वाइफ को, मुझे कंसर्न शो करना है, और मुझे अपना एक अफेक्शन शो करना है। जब मैं ये शो करूंगा तो देन शी विल फील लव। एक एग्जांपल देता हूं। समझ लो आप ऑफिस से आते हो, इवनिंग 8 बज रहा है, वाइफ जो है वो रूम के अंदर में है, और जब आप घर में घुसते हो तो क्या होता है कि आपकी मदर आती हैं और बोलती है कि देखो अभी रात का 8 बज रहा है, अभी तक खाना नहीं बना।
आप क्या करते हो? आप जाते हो अंदर गुस्से में तमतमाते हो, आप जाते हो बेडरूम का दरवाजा खोलते हो, क्या हुआ अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मम्मी देखो क्या बोल रही है, सुनो मम्मी क्या बोल रही है, खाना क्यों नहीं बनाया? जब तक आप अपनी वाइफ को कटघरे में खड़े करते रहोगे तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। कटघरे में खड़े करने का मतलब क्या है? जब तक आप अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को ब्लेम करते रहोगे, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट शी गॉट मैरिड टू यू एंड केम टू योर होम। शी फील अनकंफर्टेबल, she feel uncomfortable that I have came here completely, I have left my family, I have came here and this guy is not bothered about me, he is putting me on blame, asking कि कहता आपका देखो नेहा सुनो मम्मी क्या बोल रही है। नेहा बोल एक हाइपोथेटिकल नेम है विच आई हैव टेकन इट। ओके, सो ये पॉइंट समझने वाली बात है। अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि आपको आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम योर पेरेंट्स पहला, so that she feel confident, she feel that you are having that concern, then समाज, then अगर समाज में मतलब समाज मतलब क्या हुआ, घर के आजू बाजू वाले फैमिली मेंबर्स अगर कोई आ जाते हैं और आपकी वाइफ का तबीयत खराब है और अगर अंदर सो रही है, उसको ना चाहते हुए भी बाहर आके काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है आपका, फिर लोग क्या बोलेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसको आपको ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू विल डू दैट देन शी विल फील लव्ड, एंड व्हेन शी विल फील लव्ड देन शी विल गिव यू रिस्पेक्ट। अदरवाइज भैया रिस्पेक्ट वाली चीजें जो है ना भूल ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आपको फिर मिलने वाला नहीं है रिस्पेक्ट, राइट। अब बात यहां पर यह आती है कि आपने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और अभी भी कहते हैं जो वाइफ ना आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। आपने लव तो आप दे रहे हो 3-4 दिन से, बट कहते हैं आपका वाइफ जो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक दिन में ना पूरा जो सिचुएशंस है वो चेंज होने वाला नहीं है। आपने कितने दिनों से ये एक हैबिट जो आप फॉलो कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, उसको कंसर्न नहीं दिखा रहे थे, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, ये पाइल अप होके एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अब उसको डिसॉल्व होने में टाइम तो लगेगा। सो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको शो करना पड़ेगा वो एक जिसको हम बोलते हैं ना कि एक पैटर्न शो करना पड़ेगा बाय रिपीटिंग सर्टेन एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ये करते रहोगे देन शी विल स्टार्ट बिलीविंग दैट नाउ यू हैव चेंज्ड। और जब हम ये बोलते हैं ना प्रोटेक्ट करना, तो कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं। समझ लीजिए अगर आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, आप अगर जाके सिर्फ अपनी वाइफ को इतना बोलते हो कि आई एम देयर फॉर यू, आई नो व्हाट इज राइट, आई नो व्हाट इज रॉन्ग, प्लीज यू नो वी विल मैनेज सम, आज खाना नहीं बनाया ना और तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं बना देता हूं। लेकिन फिर वो डर मन से निकालना पड़ेगा कि जोरू का गुलाम बना। लोग तो बोलेंगे, बट एंड ऑफ द डे इफ योर मैरिज इज गुड, हु इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड? पहले ये मुझे बताइए। इट इज यू हु विल बी बेनिफिटेड, योर चिल्ड्रंस विल बी बेनिफिटेड। एंड हम बोलते हैं ना कि जब घर में जो वाइफ अगर वो खुश है तो घर स्वर्ग बन जाता है। आप ये देखोगे होते हुए। And most of the time, the problem comes here only. We don't want this tag. We always put her on that courtroom. कटघरे में हम खड़ा कर देते हैं, देखो तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया? There you have to start protecting her. When you start protecting, she will feel concerned, she will feel being loved, and then she will help you. Then she will give you respect. आप अगर साइकिल चला रहे हो, एक दिन में तो साइकिल चलाना नहीं सीखते हो, कुछ दिन गिरते हो, फिर उठते हो, गिरते हो, उठते हो। आपने एक दिन उसको कंसर्न दिखाया, दूसरे दिन दिखाया, हो सकता है कि वो महीने भर तक आपको रिस्पेक्ट ना दे आपके कंसर्न दिखाने के बावजूद भी, बट माय डियर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू, शी विल डेफिनेटली कम बैक once she will notice that you are doing certain actions over a period of time and then genuinely you want to do that. और for wives also I have something to share. जितने भी वाइफ्स हैं, हस्बैंड का सिचुएशन समझिए। वो एक्चुअली हस्बैंड बैंड, वो हर तरह बैंड की तरह दोनों तरफ से बजता है। मतलब अगर वो वाइफ को कंसर्न शो करता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि जोरू का गुलाम हो गया। अगर वो पेरेंट्स
को सपोर्ट करता है तो वाइफ बोलती है कि तू मेरे को शादी करके क्यों लेकर आए, जाए तो कहाँ जाए। आपको भी ये समझना पड़ेगा, आपको भी उसको उतना स्पेस देना पड़ेगा, आपको भी उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। वो काम करके आ रहा है बाहर से, उसके भी चैलेंजेस हैं। आज तो वाइफ भी काम करती हैं, हस्बैंड भी काम करते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस ही इज गोइंग थ्रू, बिकॉज उसको अपने पेरेंट्स को भी मैनेज करना है, विच इज नॉट दैट इजी। उसको आपको भी मैनेज करना है, विच इज नॉट दैट वेरी इजी। एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑफिस चैलेंज ही इज हैविंग, ही इज गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा एंड टर्मोइल। जब हम ये एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करेंगे, प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे, देन वी विल सी मिरेकल्स हैपनिंग। And my dear friends, that is what I wanted to share with all of you. Hope you have liked this video, and if you have liked, my only request from each one of you is that please share with your friends, family members. हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, अगर वहाँ नहीं है और आपको लगता है कि ये शेयर करने से उनका लाइफ अच्छा हो जाएगा, प्लीज शेयर। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो आप कर सकते हो, जान नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ फायदा नहीं हो रहा तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। माई ओनली पॉइंट इज दैट आई एम हियर टू हेल्प एंड सपोर्ट पीपल। आई वॉन्ट दैट 100,000 फैमिली शुड बिकम हैप्पी, should live the life with lot of affection, harmony, respect towards each other, love towards each other. और एक और बात, on 22nd of July, I am doing one master class, and in this master class, I will be discussing on some nuggets which will help you to strengthen your relationship all the more. और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो मैं कमेंट में लिंक दूंगा, उस लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं सारे कम्युनिकेशन और जो भी द जूम लिंक एंड थिंग्स लाइक दैट आई विल बी शेयरिंग देयर। I really wanted to help people, provided you give me your hand. You come join my masterclass. Let's learn from each other, apply in our own lives, and see the miracles happening. Thank you so much for listening to this particular video. Hope it has helped you, and share your comments. It will encourage me. It will motivate me. Thank you so much. Bye bye.